गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो पहले देखते हैं वाक्य क्या है। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य मतलब सेंटेंस होता है जिसमें ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स पूरा अगर सही ढंग से हुए तो, जैसे कि सार्थक शब्द मतलब जो शब्द का कुछ अर्थ हो, वैसे शब्दों का व्यवस्थित समूह अगर सजाकर वो है और उसका कुछ प्रॉपर मीनिंग निकले तब जाके हम उसको वाक्य कहेंगे। ठीक है। तो ये वाक्य जो है इसका भेद दिखते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं नॉर्मली, एक है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे पहले रचना के आधार पर। रचना के आधार पर हमारा जो वाक्य है उसका कितने तरह का है। पहला सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, फिर है मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य हम किसे बोलेंगे? जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होता है, जैसे वह साधु है। इधर ये जो है ये एक क्रिया है। ठीक है। अलग तो कुछ क्रिया है नहीं, इधर है जो है एक क्रिया है, इधर यही मुख्य क्रिया है क्योंकि इसके अलावा और कोई क्रिया नहीं है इसमें। ठीक है। फिर वह फुटबॉल खेला, क्रिया मतलब काम है, इधर खेलना एक काम है मतलब क्रिया है, ये इकलौता क्रिया है। तो ये सरल वाक्य है, इधर एक ही क्रिया है। ठीक है, जिसको हम सरल वाक्य कहेंगे। सरल वाक्य के बाद आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का क्या मतलब है? एक से ज़्यादा सरल वाक्य को योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं। अगर जुड़े हुए हैं ये योजक में, मतलब बीच में कंजक्शन से अगर जुड़े जाते हैं, जैसे कि हम कंपाउंड सेंटेंस होता है ना इंग्लिश में, वैसे इसका भी संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। जैसे सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। इधर देखो और जो है इधर क्या है, जोड़ रहा है ये दोनों सेंटेंस को। सूर्योदय हुआ ये एक वाक्य है सरल वाक्य, और ये दूसरा सरल वाक्य है कुहासा जाता रहा। दो ठो सरल वाक्य को इधर योजक के द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, मतलब कंजक्शन के द्वारा जोड़े गए हैं, तो ये बना संयुक्त वाक्य। ठीक है। फिर हमारा आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है? उसमें दो या दो से अधिक सरल या संयुक्त वाक्य जुड़े हो, मतलब एक मुख्य वाक्य हो और एक गौण वाक्य हो। मुख्य वाक्य मतलब है एक होगा सेंटेंस, उसके ऊपर दूसरा एक सेंटेंस क्या करेगा, जरूर रहेगा, जुड़े रहेगा, मतलब उपवाक्य रहेगा। जैसे कि अभी देखते हैं कैसे होता है। जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगर मैं सिर्फ जैसा करोगे बोलूँगी तो ये आधा लगेगा ना, जैसा करोगे आगे भी तो कुछ रह गया। तो आगे क्या है, वैसा पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। ये जो जैसा और वैसा ये दोनों क्या कर रहा है, मिश्र वाक्य है, बना रहा है। ये जो सेंटेंस को मिश्र या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा है। ठीक है। और एक देखो इधर, माँ ने ऐसी कहानी सुनाई कि नमिता रो पड़ी। माँ ने ऐसी कहानी सुनाई कि आधा लग रहा है हम, नमिता रो पड़ी। ये है, देखो ये एक रहता है मुख्य वाक्य और उधर एक ठो रहता है और एक भी है। इधर दो ठो वाक्य को इधर जोड़ दे रहा है, जोड़ने का काम इधर कर रहा है, ये है कि नहीं। इधर हम क्या करेंगे, इसको मिश्र वाक्य कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या एक मुख्य वाक्य होता है और एक गौण वाक्य रहता है। इसमें माँ ने ऐसी कहानी सुनाई कि ये आधा लग रहा है, तो तब नमिता रो पड़ी हम बोलते हैं, तभी जाके ये कंप्लीट लग रहा है। मतलब इधर ये मुख्य वाक्य है और इसके लिए ये निर्भर इसके ऊपर कर रहा है, जिसके वजह से ये आश्रित उपवाक्य बोले जाते हैं। ठीक है। मतलब मिश्र वाक्य किसे कहते हैं हम जाने, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं जाने, सरल वाक्य किसे कहते हैं हम जाने। ये था रचना के आधार पर। फिर हम देखेंगे अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। तो वो 8 भेद क्या क्या है? एक है विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक,
विस्मयवाचक और एक आखिर में है संकेतवाचक। तो हम उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है वो। पहले विधानवाचक क्या है? विधानवाचक का मतलब है क्रिया के करने या होने का बोध हो। जहाँ पर हम क्रिया के करने का और होने का बोध होता है जिस वाक्य में, तो हम जानेंगे वो है विधानवाचक वाक्य। जैसे कि भारत एक देश है, ये तो देखो नॉर्मल पता चलता है भारत एक देश है, ये सादा है। राम पढ़ रहा है, इधर तो क्या होता है, ये क्रिया का होने का बोध हो रहा है, इधर भारत एक देश है बोल के, लेकिन राम पढ़ रहा है, इधर करने का पता चलता है, राम कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो क्रिया का इधर होना या करने का पता चलता है, जिसको हम विधानवाचक क्या बोलते हैं, विधानवाचक वाक्य बोलते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा निषेधवाचक क्या है। वाक्य में नहीं या निषेध का बोध हो, मतलब नेगेटिव जो होता है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता है वही। जैसे राम ने खाना नहीं खाया, इधर देखो हम लोग नहीं का यूज कर रहे हैं ना, इधर नहीं लगने से हम जानेंगे ये नेगेटिव या निषेधवाचक है। इधर जैसे है ये पढ़े हम लोग, इधर पता चला इसका विधानवाचक, इसका पता चला निषेधवाचक जो कि मना कर रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है। वैसे हम पढ़ेंगे आज्ञावाचक। आज्ञावाचक क्या होता है? आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश का बोध हो। जिस वाक्य से हमें पता चलता है कुछ माने कुछ ऑर्डर दे रहा है, कुछ रिक्वेस्ट का, कुछ और एडवाइस का, ऐसे बोध हो, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आज्ञावाचक बोलेंगे। मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस जो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। जैसे कि गोपाल चुपचाप बैठकर पढ़ो, ये ऑर्डर है ना, ऑर्डर होगी नहीं, चुपचाप बैठ के पढ़ो। वैसे हम बोल सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, कृपया मुझे कुछ खाने को दो। ठीक है। ऐसे हम काफ़ी सारे सेंटेंस हम लिख सकते हैं जो कि आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश का बोध हमें कराता हो, उसको हम आज्ञावाचक वाक्य बोलेंगे। फिर है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या है, ये तो नाम से ही पता चल जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब है क्वेश्चन पूछेगा, प्रश्न का बोध हो, जिस वाक्य से हमें प्रश्न का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे। जैसे तुम कहाँ रहते हो, इधर कहाँ लगा, तुम कहाँ रहते हो, राम कब आएगा, ये सब क्या है, क्वेश्चन कर रहा है, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है। फिर आया इच्छावाचक। इच्छावाचक क्या है? जिस वाक्य से हमें इच्छा, आशीष, शुभकामना का बोध हो। जैसे कि मैं बोलूँगी दीर्घायु हो, कोई नमस्ते करने से हम बोलते हैं ना दीर्घायु हो, दीर्घायु हो, इधर क्या कर रहे हैं, आशीष दे रहे हैं, हम आशीर्वाद कर रहे हैं। तो ये भी जन्मदिन की बधाई हो, किसको हम देते हैं ना हैप्पी बर्थडे जैसे विश करते हैं, वैसे जन्मदिन की बधाई हो, इधर हम शुभकामना दे रहे हैं। वैसे इच्छा का भी हम कर सकते हैं, भगवान आपका भला करे। इस तरह का जो सेंटेंस होता है हम इसको इच्छावाचक बोलेंगे, इच्छावाचक वाक्य। फिर आता है संदेहवाचक। क्या है? संदेहवाचक का मतलब होता है वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो। जिस वाक्यों से हमें कुछ संदेह का या फिर संभावना का बोध हो उसे हम क्या बोलेंगे, संदेहवाचक संदेहवाचक क्या बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे। जैसे कि मैं बोलूँगी हमें पता नहीं होगा, मतलब हम डाउट में होंगे और बोलेंगे हमें पता नहीं होगा, कंफर्म नहीं होंगे हम, शायद आज वर्षा हो, वो हमें पता नहीं है, इसका संभावना है, या तो हो सकता है या भी नहीं भी हो सकता है, इसलिए हम शायद का यूज करते हैं। शायद आज वर्षा हो, वह शायद काम पूरा कर लिया, ये भी हमें कंफर्म नहीं है 100% कि वो काम किया है कि नहीं, लेकिन हम बोल सकते हैं वह शायद काम पूरा कर लिया हो। मतलब इधर संभावना या फिर संदेह का स्पष्ट रूप से बोध हो रहा है, जिसके वजह से हम इसको संदेहवाचक वाक्य बोलेंगे। फिर आता है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक भी पता है हम लोगों को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है, आश्चर्य, घृणा, शोक आदि का बोध हो। जिस वाक्यों में अगर हम आश्चर्य, घृणा, शोक आदि का बोध हो उसे हम क्या बोलेंगे, विस्मयवाचक वाक्य बोलेंगे। जैसे कि मैं बोलूँगी वाह कितना सुंदर दृश्य है, और भी हम लगा सकते हैं हाय, हाय बोल देने से होता ना, हाय वह बेचारा मर गया, ये दुख बता रहे हैं ना हम, इधर शोक का पता चलता है, तो ये भी एक तो क्या है, विस्मयवाचक बोल सकते हैं, विस्मयवाचक वाक्य बोल के। वाह मतलब इधर हाय
ऐसे हम घृणा, छी छी इस तरह का यूज हम करेंगे तो वो क्या बनेगा, विस्मयवाचक वाक्य बनेगा। ठीक है, फिर लास्ट को होता है हमारा संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य किसे बोलेंगे, जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। जैसे कि मैं क्या बोलूँगी, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। दिख रहे हो, इधर एक सेंटेंस ना दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं आधा, देखो मैं बोलूँगी यदि परिश्रम करोगे तो हमें आधा लग रहा है, इनकम्प्लीट लग रहा है कि नहीं। अगर हम बोलेंगे तो अवश्य सफल होंगे, तभी जाके हमें पूरा ये सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है। तो संकेतवाचक इधर संकेत का पता चलता है। यदि ये करोगे तो वो होगा, यदि ये करोगे तो वो होगा। वैसे अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी, इधर अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। तो इधर देखो, इस सेंटेंस के ऊपर दूसरा सेंटेंस भी क्या करता है, डिपेंड करता है। मतलब अगर जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, तब जाके हम इसको संकेतवाचक वाक्य बोलेंगे। समझ में आया? आशा है आप सबको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। वीडियो को अच्छी तरह से दिखना और समझने की कोशिश करना। अगर फिर भी कन्फ्यूजन होगा, डाउट क्लियरिंग क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बाय।